यूट्यूब नगरवासियों, स्वागत है आपका अमेजिंग सर यूट्यूब चैनल पर। हिंदी और मैथ्स की परीक्षा के बाद अगला टेंशन इंग्लिश का है, तो वरी नॉट अमेजिंग सर लेके आए हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन का खजाना। तो चलो देख लेते हैं। हाई स्कूल इंग्लिश के एग्जाम में आपको इंग्लिश का केवल एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा जो 17 मार्क्स का होगा और 30 मार्क्स प्रैक्टिकल के लिए है। इसको इंटरनल असेसमेंट भी कहा जाता है। इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर को 2 पार्ट्स और 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया होगा, पार्ट ए और पार्ट बी। इसी प्रकार सेक्शन ए बी सी डी। पार्ट ए में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर क्वेश्चन का 1 मार्क्स होगा, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 मार्क्स के पूछे जाएंगे और ये होंगे भी 20, यानी कि 20 क्वेश्चन, 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इंग्लिश विषय में भी पूछे जाएंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सबसे पहले अनसीन पैसेज होगा जो आपने कभी पढ़ा नहीं होगा, उस पर 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये हम आगे देखेंगे। फिर सेंटेंस कंप्लीशन पर एक क्वेश्चन होगा, जहां पर आपको एक अनकंप्लीट सेंटेंस मिलेगा जिसको आपको कंप्लीट करना होगा, पूरा करना होगा। फिर एक क्वेश्चन आपको प्रीपोजिशन पर तैयार करना है, जिसमें ऑन, इन, एट, बाय, टू, फ्रॉम, अपॉन, इनटू, अंडर, अबव, बिटवीन, अमंग, अलोंग, थ्रू, अक्रॉस आदि प्रीपोजिशन तैयार कर लेने हैं। फिर रीअरेंजिंग पर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, जहां आपको वाक्य में शब्दों का सही क्रम चुनना होगा। फिर एक क्वेश्चन पार्ट ऑफ स्पीच की आइडेंटिफिकेशन को लेकर होगा, जिसमें वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब आदि को पहचानना होगा। फिर एक क्वेश्चन मिसस्पेल्ड वर्ड को लेकर पूछा जाएगा, जिसमें आपको गलत स्पेलिंग वाले शब्द को पहचानना होगा। फिर आपकी टेक्स्ट बुक यानी प्रोज से एक सीन पैराग्राफ आएगा, जिस पर आपको 2 क्वेश्चन बताने होंगे। फिर टेक्स्ट बुक के प्रोज सेक्शन से 3 और क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर पोएट्री से 2 क्वेश्चन जो आपके सीन यानी पढ़े हुए स्टेंजा पर आधारित होगा। फिर बचे हुए 5 क्वेश्चन सप्लीमेंट्री से आएंगे। इन सबको कैसे तैयार करना है, सारे टॉपिक्स पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिए हैं। इन सबको देखने, समझने और सीखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और प्लेलिस्ट चेक करें। फिर आता है पार्ट बी। पार्ट बी में होते हैं 4 सेक्शन। पहला सेक्शन होता है रीडिंग। इसमें एक अनसीन पैसेज आता है, ठीक है, उस पर कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको लेकर 2 अनसीन पैसेज पूछे जाते हैं। अनसीन पैसेज को सॉल्व कैसे करना है ये सीख लेते हैं। आपको सबसे पहले अनसीन पैसेज का क्वेश्चन पढ़ना है और क्वेश्चन को समझना है। फिर दिए गए पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ना है और उसकी जनरल अंडरस्टैंडिंग को ग्रास्प करना है, यानी उसके पूरे भाव को समझना है। फिर क्वेश्चन में जो वर्ड्स हैं वो एक तरह से हिंट है, उन्हीं हिंट को पैराग्राफ्स में ढूंढना है। जहां पर वो वर्ड्स मिलते हैं वहीं पर कहीं पर आपका आंसर छिपा होगा, तो ध्यान से देखें और जिस टेंस में क्वेश्चन पूछा गया है उसी टेंस में आपको आंसर दे देना है। फिर अगला सेक्शन सेक्शन बी है, जो राइटिंग सेक्शन कहलाता है, जिसमें आपको लेटर, एप्लीकेशन, आर्टिकल, रिपोर्ट या ऐसे पूछे जाते हैं। लेटर्स 2 तरह के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल लेटर को एप्लीकेशन भी कह सकते हो। आओ सबसे पहले समझते हैं एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं। तो एप्लीकेशन लिखने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे टू, फिर पोस्ट लिखेंगे, फिर उसके नीचे डिपार्टमेंट, फिर एड्रेस, फिर जरूरी हो तो सब्जेक्ट, फिर सर। इसके बाद विद ड्यू रिस्पेक्ट या रेस्पेक्टफुली या मोस्ट रेस्पेक्टफुली, आई बैक टू से दैट या आई बैक टू स्टेट दैट। और जो चीज क्वेश्चन में पूछा गया है फिर उसके आगे लिख देना है। लास्ट में एक तरफ डेट लिख देनी है और एक तरफ योर्स ओबीडिएंटली लिख देना है। एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें लीव एप्लीकेशन, एप्लीकेशन फॉर इवनिंग गेम्स, एप्लीकेशन फॉर फी कंसेशन, एप्लीकेशन फॉर वाटर सप्लाई, एप्लीकेशन फॉर लाइब्रेरी और लेबोरेटरी इंपॉर्टेंट है, अर्थात छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र, ठीक है। उसके अलावा शाम के खेल के लिए प्रार्थना पत्र, फीस माफी के लिए प्रार्थना पत्र और पानी की सप्लाई के लिए, लाइब्रेरी के लिए यानी उसमें किताबें नहीं है और स्कूल में लेबोरेटरी नहीं है, प्रयोगशाला नहीं है, उसके लिए आप प्रार्थना पत्र तैयार कर लीजिएगा। और लेटर्स में थैंकिंग लेटर्स, जैसे बर्थडे गिफ्ट किसी ने भेजा है, दोस्त ने, मम्मी ने, पापा ने, दादा ने। इनविटेशन लेटर, बहन की शादी है, दावत देनी है दोस्त को। आस्किंग मनी फ्रॉम डैड और मॉम, मम्मी या डैडी से पैसे मांगने हैं किताबें खरीदने के लिए, ठीक है। और एडवाइजिंग लेटर्स, छोटे भाई बहन को सलाह देने के लिए कुछ पत्र। ये सभी पत्र आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं। एप्लीकेशन या लेटर में से कोई एक ही करना है, ठीक है। इसके अलावा इंग्लिश क्वेश्चन पेपर के सेक्शन सी में आर्टिकल, रिपोर्ट या ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे अधिक और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फंक्शन, जैसे कि एनुअल डे फंक्शन, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन, रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इत्यादि। इसके अलावा इंग्लिश एग्जाम में स्कूल, लाइब्रेरी, अर्ली राइजिंग, हेल्थ इज वेल्थ,
योर प्लान फॉर फ्यूचर, अनएम्प्लॉयमेंट और रूल्स ऑफ द रोड बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अगला सेक्शन सेक्शन सी ग्रामर सेक्शन होता है। इसमें 2-2 नंबर के नरेशन, वॉइस और पंक्चुएशन और 4 नंबर का ट्रांसलेशन पूछा जाता है। ट्रांसलेशन में सबसे ज्यादा बार पूछा गया है प्रयागराज एक प्रसिद्ध नगर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से तैयार कर लेना। इसके बाद सेक्शन डी आता है लिटरेचर, जिसमें सबसे पहले प्रोज से 2 शॉर्ट और 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके लिए आपको अ लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक और ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया में से कूर्ग और टी फ्रॉम आसाम अच्छे से तैयार कर लेने हैं। इसके अलावा द सरमन एट द बनारस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इन सारे चैप्टर का सारांश और इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। फिर पोएट्री से सेंट्रल आइडिया और 4 लाइन की पोएम या 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है। सेंट्रल आइडिया के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, द ट्रीज, अमांडा और द टेल ऑफ कस्टर द ड्रैगन, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अलावा अ टाइगर इन द जू और फॉग भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर सप्लीमेंट्री से 2 क्वेश्चन आते हैं शॉर्ट और 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसके लिए आप अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, द मिडनाइट विजिटर, फुटप्रिंट विदाउट फीट, द नेकलेस और भोली अच्छे से प्रिपेयर कर लें। इन टॉपिक्स को तैयार करने के लिए अमेजिंग सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।